हाय गाइस, हाउ आर यू। आप सभी खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, आइए आज आपकी 11th क्लास के अंदर सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमने बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस और बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी आपको पढ़ाई थी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें तो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उससे आगे क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है सजीव जगत की विविधता, यानी जो हमारा जीवधारियों का जगत है उसके अंदर क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं, क्या क्या होते हैं, रूप पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवधारी कैसे पाए जाते हैं या क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, वो सब इसके अंदर स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक है आपका सजीव क्या है, एक टॉपिक भी है और एक सवाल भी हो गया है कि सजीव क्या होते हैं। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछ सकता है कि जीवधारी क्या है या जीव क्या है, सवाल किसी तरीके से पूछ सकता है या जीवन क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, सजीव क्या होते हैं या जीव क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में क्या होता है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और उन वस्तुओं के अंदर कुछ खास डिफरेंस की वजह से ही उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, जीवित और अजीवित। अब बात क्यों बांटा जाता है कि जिनके अंदर जीवन पाया जाता है उन्हें तो कहा जाता है जीवित, और जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहा जाता है, अजीवित कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जीवधारियों के या जीवितों के क्या लक्षण होते हैं, आखिरकार उन्हें हम कैसे पहचाने। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले सजीव क्या है इसको हम आपको बताएंगे। तो सजीव क्या है, सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन या तंत्र होता है जिसमें क्या होता है, आंतरिक और बाह्य वृद्धि भी होती है। ठीक है भाई, विकास होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, वो क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण कर सकते हैं, तो वो सारी क्रियाएं चलती हैं उसके अंदर, क्या जीवधारियों के अंदर। तो क्या है, जीव क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं कि जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह तंत्र है जिसमें बाह्य व आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन तथा क्या होती है, जनन की क्षमता होती है, वही क्या कहलाता है, हमारा जीव कहलाता है। ठीक है भाई, या दूसरी परिभाषा हम ये कह सकते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं का वह संगठन जिसमें क्या होता है, जीवन से संबंधित सभी लक्षण पाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं आसानी लैंग्वेज में कि वो पदार्थ जिसके अंदर जीवन से संबंधित सभी लक्षण पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, जीवन से संबंधित सभी मुख्य लक्षण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो जीव कहलाता है। ठीक है, तो आइए आज बार इससे आगे बात करते हैं क्या जीवधारियों की मुख्य लक्षणों के बारे में। ठीक है, कुछ मुख्य लक्षण हैं। ठीक है, इसको हम बताएंगे आपसे कि जीवधारियों के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला मुख्य लक्षण वृद्धि, इंग्लिश में इसको ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं किसी चीज के बढ़ने। तो जीवधारियों का के अंदर वृद्धि कैसे होती है, देखिए वो साइज में भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे होते हैं, पौधों के जो बीज सीड होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब उन्हें सीड को बोया जाता है तो उनमें सुई निकल के थोड़े से बड़े होते हैं, फिर जब और पाला जाता है तो और बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, फिर पूरा बड़ा दरख्त बन जाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, वो दरख्त बन जाते हैं। ठीक है भाई, उससे आगे आपने देखा होगा जंतुओं को, जंतु आपके आसपास रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, तो वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन जब जैसे उनका पोषण होता है, पालन पोषण होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ करके बड़े हो जाते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। तो क्या होते हैं, जीवधारी संख्या में भी वृद्धि करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, वे आकार में भी वृद्धि करते हैं, अपने भार के अंदर भी वृद्धि करते हैं। तो जिसके अंदर ये पाया जाता है वो क्या है, जीवधारी है। एक मुख्य लक्षण क्या है, वृद्धि, यानी जिसके अंदर वृद्धि पाई जाएगी वो जीवधारी है। अब आइए अजीवित वस्तु के तरफ। अजीवित वस्तु जैसे क्या हो गया, ईंट हो गई, लकड़ी हो गई सूखी, पत्थर हो गया। तो इनमें क्या है, इनमें आप देखेंगे कि अगर 1 किलो की ईंट है तो वो रखी 1 किलो की ही रहेगी। अगर 1 किलो का कोई पत्थर है तो रखे वो बढ़ नहीं जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप उसे पानी में डाल देंगे पत्थर को तो क्या है, वो क्या हो गया, 5 किलो का हो जाएगा परसों, और फिर धीरे धीरे दिन बीतते बीतते क्या हो जाएगा, वो 1 क्विंटल का हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है,
तो अजीवित वस्तुओं में क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, जीवित वस्तुओं में वृद्धि होती है। आइए नेक्स्ट है हमारा जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए ये दो वर्डों से मैं रिप्रोडक्शन, दोबारा, प्रोडक्शन में उत्पादन, यानी कि पुनः उत्पादन करना, इसका मतलब मीनिंग हो गया। तो देखिए जनन जो है एक क्या होता है, जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जीवधारी अपने जैसे ही, अपने समान ही क्या करते हैं, जनरेशन को बनाते हैं, पैदा करते हैं, कुछ अंडे देते हैं, अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं, कुछ बच्चों को पैदा करते हैं, तो उनसे क्या होता है, वो अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। इसी तरीके से पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों पर पुष्प आते हैं, पुष्प के बाद में फल आते हैं, और फलों के अंदर क्या होता है, सीड होते हैं। तो सीड को फिर दोबारा जर्मिनेट होते हैं, उनमें बो दिया जाता है, तो वो दोबारा से वही पौधा, भाई अगर आम का सीड है, आम की गुठली है, आप उसे बोएंगे तो आम का ही दरख्त उगेगा। और अगर क्या है, आपने क्या है, बैगन का या मिर्च का सीड डाला है, तो उसको बैगन या मिर्च ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो जीवधारी अपने जैसी संतान उत्पत्ति करने की क्षमता रखते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो ये जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है। जबकि अजीवित वस्तुओं में ईंट, पत्थर, ठीक है, या और भी कोई कुर्सी है, मेज है, तो ये क्या है, इनके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि ये रखे या इनको क्या है, कहीं पोषण या इन्हें कोई खाना खिलाया जाए, और खाना खिला करके ये क्या है, अपनी एनर्जी से अपनी जैसी ही कुर्सी उत्पन्न करते हैं। भाई कुर्सी है तो ये नहीं कि छोटी सी कुर्सी दे देगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, ये पेन है, ये भी एक अजीवित है, ठीक है। तो ये नहीं कि आज आप इसे बॉक्स में बंद करके रख दो, दो पेन रख दिया आपने तो छोटे छोटे 2 पेन आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से ईंट है, ईंट जो है ये नहीं कि वो भी अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न कर देगी, छोटी ईंट दे देगी, नहीं, ठीक है। अजीवित वस्तुओं के अंदर क्या होता है, ये लक्षण नहीं होता है, जीवित वस्तुओं के अंदर ये लक्षण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपापचय। इस पे मैं फोकस कर देता हूँ आपको, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए, ये रहा उपापचय, ठीक है भाई, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसे। मेटाबॉलिज्म ये क्या होती है, ये एक जीव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कोशिकाओं के अंदर चलती है। कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी जीव रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसमें पदार्थों का टूटना और बनना होता है, टूटना फूटना, उनसे एनर्जी निकलती है, या एनर्जी अवशोषित करके वो क्या करते हैं, एक जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, हमारी उपापचय कहलाती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ओके। तो ये क्या चलती है, सिर्फ कोशिकाओं के अंदर ही होती है, यानी जीवधारियों के अंदर ही होती है, ठीक है। अजीवित वस्तुओं के अंदर ये नहीं होती, ठीक है। आगे है संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले। देखिए जीवधारी जो होते हैं वो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे हैं, वो अगर पर्यावरण के अंदर प्रदूषण है तो वो क्या होंगे, उनकी पत्तियां काली हो जाएंगी, वो सूखने लगेंगे, मर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जंतु जो होते हैं, अगर क्या है, पोल्यूशन है पर्यावरण के अंदर, तो वो बीमार हो जाएंगे, बीमार होकर के बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, उसमें बहुत सारी अनेक, और वो मर भी सकते हैं, ठीक है। इसी या क्या होता है, सर्दियों के मौसम में सर्दी पड़ती है तो हर एक जंतु को क्या होता है, ठंड लगती है। भाई आदमियों को ठंड लगती है, हम भी जीवधारी हैं तो हमें ठंड लगती है, मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, टोपा ओढ़ लेते हैं, रात को कंबल या रजाई ओढ़ करके सोते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये सेंसिटिविटी के, अगर गर्मी पड़ती है तो हम क्या करते, पंखा चलाते हैं, ठीक है, हल्के कपड़े पहनते हैं। तो ये क्यों, गर्मी पड़ी तो हमें लगी, ये क्या होगी, हमारी सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदना को ग्रहण किया। और अनुकूलनशीलता यानी कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, जो भी चेंजेस हुए हैं मौसम के अंदर, या जो भी पर्यावरण के अंदर चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है, अनुकूलनशीलता कहलाता है, या इसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी, यानी कि संवेदना के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि सर्दी पड़ती है तो ठंड लगती है, हमें ठंड लगी, ये संवेदना हमें प्राप्त हुई, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मोटे कपड़े पहनते ही हमारी अनुकूलन हुआ, ठीक है। इसी तरीके से गर्मियों के अंदर गर्मी लगती है तो ये हमारी संवेदना, हमने संवेदना ग्रहण करी। और जब क्या करते हैं, बारीक कपड़े पहनते हैं या क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, तो ये हमारी अनुकूलनशीलता हो, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये भी जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है, ठीक है। इसके ये अजीवित वस्तुओं के अंदर जो जीवधारी होते हैं सिर्फ उनके अंदर ही होता है, अजीवित
अजीवधारियों के अंदर नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पांचवा है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो होता है, देखिए किसी भी जीवधारी की लाइफ साइकिल होती है, हर एक जीवधारी की लाइफ साइकिल होती है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। जैसे मुर्गी है, मुर्गी का अंडा, मुर्गी कहाँ से पैदा होती है? अंडे से, और अंडे से क्या बनते हैं? चूजे बनते हैं, चूजे से फिर क्या होते हैं? फिर वो मुर्गी यंग बन जाती है, यंग से फिर वो क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं, और फिर मुर्गी क्या देती है? दोबारा से अंडे देती है, अंडे देती है, फिर दो अंड कहाँ से चला था भाई? देखिए एग से शुरू हुआ था उसका जीवन, कहाँ से? एग से। यहाँ पर क्या हुआ? वो चूजा बना एग से, और फिर क्या हुआ? यंग हुआ, यंग होकर के उन्होंने क्या करा? रिप्रोडक्शन करा, और रिप्रोडक्शन से दोबारा बाद में एग। तो ये क्या है? एक साइकिल चलती रहती है हमेशा। ये क्या हुआ? एक पूरी साइकिल चलती रहती है इस तरीके से, ठीक है भाई। इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। हर एक जीवधारी के अंदर इस लाइफ साइकिल होती है, चाहे वो कोई भी। देखिए आम का पौधा ले लीजिए आप, आम का पौधा कहाँ से बना था? एक सीड से, एक जो आम की गुठली होती है उससे बनता है, और फिर वो धीरे धीरे छोटा पौधा बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके अंदर पुष्प आते हैं, परागण की क्रिया होती है, और फिर फल बनता है, फल से फिर दोबारा से गुठली आती है। तो ये एक साइकिल क्या होती है? जीवधारियों के अंदर हमेशा चलती रहती है। तो ये जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है, ठीक है। अजीवधारियों का मुख्य लक्षण नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे जीवधारियों के मुख्य लक्षण मैंने कुछ आपको पढ़ाए हैं और कल को पढ़ाएंगे, ठीक है। आप समझिए अच्छी तरीके से, कुछ बात समझ में नहीं आप मालूम कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं आप, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।